एक जमाना था जब हार्ट अटैक को बुजुर्गों से जुड़ी बीमारी माना जाता था, लेकिन आज की सच्चाई कुछ और ही है। भारत में युवाओं के दिल खतरनाक रूप से जल्दी थक रहे हैं और ये सिर्फ कोई ट्रेंड नहीं है, ये एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकट है और इसके पीछे एक ऐसा कारण छिपा है जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा और पुराना है। और देखिए, देश के सबसे बड़े डॉक्टर्स में से एक की ये चेतावनी है कि ये समस्या असली है और बहुत तेजी से बढ़ रही है। सबसे बड़ी चिंता की बात क्या है पता है? कि ज्यादातर युवा इन शुरुआती चेतावनियों को गैस या बस थोड़ी टेंशन समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में हार्ट अटैक के हर 4 मामलों में से एक मामला 40 साल की उम्र से पहले हो रहा है। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है और ये सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर गलती हो कहाँ रही है। अच्छा, अब जरा इस ट्रेंड को देखते हैं। सिर्फ 2 दशकों में, मतलब 20 सालों के अंदर, पहले हार्ट अटैक की औसत उम्र 52 साल से घटकर 39 साल पर आ गई है। यह सिर्फ एक गिरावट नहीं है, यह एक अलार्म है जो बता रहा है कि खतरा हर साल हमारे और करीब आ रहा है। तो यहां सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर क्यों? इतनी कम उम्र में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यह सिर्फ हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल की देन है या फिर कहानी में कुछ और भी है? चलिए इस पूरी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले उन वजहों को देखते हैं जो हमारी आंखों के सामने हैं। वो मॉडर्न कारण जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं और हमारे दिलों पर भारी पड़ रहे हैं। ये हैं हमारे जाने पहचाने दुश्मन। हाई स्ट्रेस वाली नौकरियां, एक क्लिक पर मिलने वाला जंक फूड और घंटों तक एक ही जगह पर बैठे रहना। ये सारी आदतें मिलकर एक ऐसा माहौल बना रही हैं जो हमारे युवा दिलों को वक्त से बहुत पहले ही थका रहा है। लेकिन बात सिर्फ हमारी आदतों की नहीं है, हमारे आसपास का माहौल, हमारी हवा भी एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है। एम्स की एक स्टडी में यह पाया गया कि हवा में PM 2.5 पोल्यूशन का लेवल थोड़ा सा भी बढ़ता है ना, तो उसी दिन हार्ट अटैक का खतरा 2.5% तक बढ़ जाता है। पैंडेमिक के बाद वैक्सीन को लेकर बहुत सारी बातें हुई, लेकिन भारत सरकार की अपनी ICMR की स्टडी क्या कहती है वो देखना बहुत जरूरी है। देखिए, स्टडी के मुताबिक जिन लोगों को कोविड हुआ और हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, उनमें अचानक मृत्यु का खतरा बढ़ा हुआ पाया गया। वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन की 2 डोज ने असल में इस खतरे को कम किया। तो ठीक है, स्ट्रेस है, पोल्यूशन है, ये सब जरूरी फैक्टर्स हैं, लेकिन ये इस बात का जवाब नहीं देते कि दुनिया भर में दक्षिणी एशियाई लोगों को ही इसका सबसे ज्यादा खतरा क्यों है। इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा। अब हम इस पड़ताल के एक ऐसे हिस्से में जा रहे हैं तो थोड़ा और गहरा है। ये हमारे शरीर के अंदर छिपे एक ऐसे राज के बारे में है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चला आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट इस पूरी पहेली का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, थिन फैट। इसका मतलब यह है कि कोई इंसान बाहर से भले ही दुबला पतला दिखे, लेकिन उसके शरीर के अंदर, खासकर जरूरी अंगों के आसपास, हानिकारक फैट यानी वसा जमा होती है। ये वजन के बारे में नहीं, ये शरीर की बनावट के बारे में है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये टेंडेंसी जन्म से ही मौजूद होती है। इससे ये इशारा मिलता है कि इसका कनेक्शन हमारे जीन्स या फिर एपिजेनेटिक्स से है। मतलब हमारे पूर्वजों के अनुभवों ने हमारे जीन्स के काम करने के तरीके को बदल दिया है। और यहीं से हम एक बहुत ही पावरफुल साइंटिफिक थ्योरी पर आते हैं। ये सब जुड़ा है उस भयानक भुखमरी और अकाल से जो हमारे पूर्वजों ने झेला था। जरा इन आंकड़ों को देखिए। ब्रिटिश राज से पहले के 2000 सालों में 17 बड़े अकाल पड़े, लेकिन सिर्फ 190 साल के औपनिवेशिक शासन में 31 बड़े अकाल पड़े। बार बार और भयानक भुखमरी के उस दौर ने हमारे पूर्वजों के शरीर को जिंदा रहने के लिए खुद को बदलने पर मजबूर कर दिया। इस बदलाव को मितव्ययी या थ्रिफ्टी फिजियोलॉजी कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि शरीर ने हर एक कैलोरी को फैट के तौर पर जमा करने में महारत हासिल कर ली। कम मसल्स मतलब कम एनर्जी खर्च होगी, और इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिससे ग्लूकोज मसल्स में जाने के बजाय दिमाग के लिए बचा रहे। ये सब भुखमरी से बचने के लिए शानदार तरीके थे। और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, इसके पीछे पक्का साइंस है। अब ये ग्राफ्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, पर इनकी कहानी बड़ी सिंपल है। साइंटिस्ट ने पाया कि जब साउथ एशियन और यूरोपियन लोगों को बराबर मात्रा में चीनी दी जाती है, तो साउथ एशियन लोगों के शरीर को ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए कहीं ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का साफ संकेत है। वही मितव्ययी शरीर एक्शन में।
तो अब हमारे पास पहेली के दोनों हिस्से हैं। एक तरफ वो शरीर है जिसे भूखमरी से बचने के लिए डिजाइन किया गया था, और दूसरी तरफ है आज की दुनिया जो कैलोरी से भरी पड़ी है। और जब ये दोनों टकराते हैं तो नतीजा बहुत खतरनाक होता है। तो देखिए ये पूरा चक्र कैसे काम करता है। ऐतिहासिक अकालों ने हमारे शरीर को एनर्जी बचाने के लिए प्रोग्राम कर दिया। अब जब वही शरीर आज के हाई कैलोरी खाने और आराम वाली जिंदगी से टकराता है तो वही सर्वाइवल मैकेनिज्म बीमारियों की जड़ बन जाता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा आसमान छूने लगता है। इसे एक लाइन में कहें तो ये एक एवोल्यूशनरी मिसमैच है। मतलब हमारा शरीर बना था कमी के लिए और उसे झेलनी पड़ रही है आज की ज्यादती। जो चीज कभी एक वरदान थी आज एक अभिशाप बन गई है। लेकिन देखिए, अगर हमें समस्या की जड़ पता है ना, तो हम उसका समाधान भी ढूंढ सकते हैं। और यहीं पर जानकारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जागरूकता ही बचाव की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज इन शुरुआती लक्षणों को पहचानना। अक्सर इन्हें गैस होगी या थोड़ी टेंशन है कहकर टाल दिया जाता है, और इसी चक्कर में इलाज के लिए जो कीमती गोल्डन आवर यानी पहला घंटा होता है वो हाथ से निकल जाता है। तो इससे बचने के लिए कुछ बहुत जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं। खासतौर पर अगर परिवार में किसी को दिल की बीमारी रही है तो और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और हां, सीपीआर सीखना एक ऐसा स्किल है जो किसी दिन किसी की जान बचा सकता है। और आखिर में हमारी रोजमर्रा की आदतें, छोटे छोटे लेकिन लगातार किए गए बदलाव बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। रोज बस 30 मिनट की कोई भी एक्सरसाइज, बेहतर खाना, पूरी नींद और स्ट्रेस को मैनेज करना, ये साधारण सी आदतें हमारे दिल को सुरक्षित रखने में बहुत मदद कर सकती हैं। हमारा शरीर हमारे पूर्वजों के इतिहास की एक जीती जागती कहानी है। ये एक ऐसी विरासत है जिसे हम बदल नहीं सकते। लेकिन आज हमारा शरीर हमसे क्या कह रहा है, उसकी क्या जरूरतें हैं, ये सुनना और उसकी देखभाल करना, ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है।